किसी के कत्ल के बाद आपने गवाहों को बहुत देखा होगा। कभी कोई महिला गवाह बनती है, कभी कोई पुरुष गवाह बनता है, कभी कभी तो किसी किसी केस में छोटे छोटे बच्चे तक गवाह बन जाते हैं। लेकिन आज की इस कहानी में गवाह एक जूता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुणांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के बागपत। यहां पर एक जूते ने एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया है जो आज नहीं, कल नहीं, बल्कि 5 महीने पहले की है। इस कांड का नाम है हिमांशु हत्याकांड। पुलिस सन्न थी कि आखिर हिमांशु हत्याकांड का पता कैसे लगाया जाए। अब चूंकि हिमांशु के हत्याकांड को समझने के लिए आपको वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। हम आपको पूरी कहानी समझाएंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों हिमांशु मारा गया और आखिर उसका कातिल कौन था। दरअसल हिमांशु मेरठ का रहने वाला था। मेरठ के एक छोटे से गांव में उसका घर था। वहीं बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में उसका ननिहाल था, यानी कि उसकी नानी का घर। नानी के घर में ही उसका एक ममेरा भाई था। उस भाई का नाम था अक्षय। अक्षय फौज में था। वो देश की सेवा कर रहा था। बॉर्डर्स पर तैनात होकर देशवासियों की रक्षा कर रहा था। लेकिन इसी बीच जब हिमांशु अपने ननिहाल आता तो उसके अपने ही ममेरे भाई अक्षय की पत्नी से कथित तौर पर अवैध संबंध बन गए। जब जब अक्षय फौज के लिए अपनी ड्यूटी निभाने जाता तब तब मेरठ से हिमांशु उसकी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने मेरठ से सीधे बागपत आ जाता। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। कुछ ऐसा ही हुआ हिमांशु और अक्षय की पत्नी के साथ। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि अक्षय जो है वो हिमांशु का ममेरा भाई था। ऐसे में धीरे धीरे ये बात बढ़ती गई और इसकी भनक अक्षय तक पहुंच गई कि उसकी पत्नी को कोई और भी उसके अलावा छू रहा है, कोई और भी हाथ लगा रहा है। उसकी गैर मौजूदगी में वो सब कुछ कर रहा है जो अक्षय अपनी पत्नी के साथ किया करता था। बस यही बात अक्षय को अंदर ही अंदर खाने लगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी और वो था बदला, इंतकाम। अक्षय फौज से छुट्टी लेकर अपने गांव आया और उसने पूरा प्लान सेट किया। प्लानिंग के तहत उसने अपनी बीवी से कहा कि हिमांशु को बुलाओ, बहुत दिनों से भाई से मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए कुछ समय इस छुट्टी में उसके साथ भी गुजारा जाएगा। अब अक्षय की पत्नी तो खुश हो गई कि हिमांशु आ रहा है, वही हिमांशु जिससे वो दिलो जान से प्यार करने लगी थी। हिमांशु भी अक्षय की पत्नी के कहने पर तुरंत भागा भागा आया। कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन अचानक से हिमांशु गायब हो गया। गायब होने के बाद मिला तो उसका शव। अक्षय पर जब सच्चाई कबूलने की बात आई तो अक्षय फरार हो गया। ऐसे में शक गहराना लाजमी था और हुआ भी वही। पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया और जब पुलिस की पकड़ में अक्षय आया तो उसने ये पूरी दास्तान बताई कि उसकी पत्नी की बेवफाई, वो भी अपने ही भाई के साथ में, उसे बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके चलते पहले अक्षय ने हिमांशु को गोली मारी, उसके बाद उसको बुरी तरीके से मारा और उसके बाद उसका शव नदी में फेंक दिया। हिमांशु अब मर चुका है। अक्षय पुलिस की गिरफ्त में है। एक बार फिर से कहानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ही सामने आई है, जहां पर न सिर्फ एक घर बल्कि 2 घर तबाह हो गए। कई जिंदगियां जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो चुकी हैं। यह घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो वही है जो हर बार हम उठाते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अभी और कितने परिवारों को, कितने घरों को, कितनी जिंदगियों को तबाह करेगा। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर अक्षय को ऐसी कोई भनक लगी थी तो क्या इस बात को वो परिवार के सामने नहीं रख सकता था? क्या इस बात पर वो पुलिस के पास नहीं जा सकता था? किसी की जान लेकर, खुद इतनी अच्छी नौकरी से हाथ धोकर अक्षय को आखिर क्या मिला? इन तमाम सवालों के साथ छोड़कर आपको जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।